बनारस के सभी गणमान्य विद्वद्वृंद, मैं कर्मवाद एक बहुत विस्तृत और गंभीर विषय है। कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं एक बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में एक कर्मवाद की एक रूपरेखा आपके सामने रखने चाहूँगा। सबसे पहले कर्मवाद या कर्मफल को जानने से पहले थोड़ा यदि आप सेमेटिक धर्म दर्शन और हमारे भारतीय चिंतन को संक्षेप में अगर तुलना करेंगे तो उससे हमको कर्मवाद की व्याख्या में बहुत स्पष्टता आएगी। जहाँ तक सेमेटिक का प्रश्न है, वो एक ही जन्म को मानते हैं। यदि एक ही जन्म है तो ये विविधता क्यों है? क्योंकि जो बच्चा, जो संतान इस समय जन्म ले रहा है, उसका कोई पूर्व का कर्म तो है नहीं। ऐसे में क्यों एक बच्चा जन्म होते समय ही अरबपति का मालिक बन जाता है, करोड़पति का मालिक बन जाता है, और एक अपाहिज पैदा होता है, गरीब के घर में पैदा होता है, असहाय रूप में? वो क्यों? क्योंकि उस बच्चे का पूर्व जन्म तो है नहीं, उसने पूर्व में कर्म तो किया नहीं। तो वो क्यों इस प्रकार का जन्म लेकर के कष्ट को भोगता है? इसलिए मुझे विवश करती है कि पूर्व जन्म और पर जन्म का अस्तित्व जो है होना चाहिए। एक दूसरी बात, जब मैं इस पर चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, क्या एक ही जन्म के पुण्य संचय से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं? आदि आदि। इस पर चिंतन करते समय मैं ये देखता हूँ, सेमेटिक रिलीजन के अनुसार क्या ये अच्छा नहीं है कि यदि बच्चा जन्म ले करके 5-10 साल के अंदर मर जाता है तो उसमें फ़ायदा नहीं है उसके लिए? क्योंकि वो बच्चा क़यामत तक तो मम्मी में पड़े रहेगा। जिस दिन रेजुरेशन डे होगा, क़यामत का दिन आएगा, तो उस दिन उसको डायरेक्ट हैवान में जाने का अवसर प्राप्त होगा और एवरलास्टिंग सुख का अनुभव करने का उसको अवसर मिलेगा। आप देखते हैं संसार में जन्म लेकर के यदि व्यक्ति को 80-90 साल तक जीना है तो यह संसार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हमको जो है पुण्य की अपेक्षा पाप का अवसर ज़्यादा मिलता है, पाप ज़्यादा ही करेगा। ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति 80-90 साल तक जिएगा उसको तो अंतोगत्य जो है हेल में जा कर के जो है एवरलास्टिंग दुख को झेलना पड़ेगा, ऐसा जैसा लगता है। तो वहीं पर कभी कभी अनुपात की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, हैवान एक है, हेल एक है, तो यदि एक व्यक्ति 99% अच्छे कुशल कर्म को करता है और एक आदमी जो है मान लीजिए 55% पुण्य करता है, तो उसकी गति जो है एक ही हो जाता है, एक ही हैवान में। तो इसमें तो क्या ये अच्छा नहीं है कि सिर्फ 51% पुण्य कर ले और हैवान को प्राप्त कर ले? अनुपात की दृष्टि से भी मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा न्याय संगत जैसा नहीं प्रतीत होता। इसलिए पूर्व जन्म और पर जन्म जो है, इस विविधता को हम जब देखते हैं तो ये विवश करती है कि निश्चित रूप से पूर्व जन्म होगा। इसीलिए पूर्व जन्म के कर्मों के चलते हम लोग जो है विभिन्न माता पिता, विभिन्न परिसर, विभिन्न देश राष्ट्र में हम लोगों का जन्म होता है। ये जो है पूर्व जन्म का ही कर्म हो सकता है। इसके बिना हमको जो है व्यवस्था जो है कैसे करेंगे, ये विचारनीय है। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुसार जो है हमारे चित्त का कोई आदि नहीं है, चित्त का कोई आदि नहीं है, अनादि है। हम लोग अनादि कालों से जो है इस संसार में जन्म लेते रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को हम करते रहे हैं। उसी कर्म के फोर्स के चलते जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के सुख दुख आदि को झेल रहे हैं। ये जब हम
कर्म की बात करते हैं, बौद्धों की दृष्टि में पाप एक है, पुण्य है एक है, और मिश्रित कर्म होता है। जो पाप कर्म करता है उसके लिए नरक माना जाता है, जो पुण्य का काम करता है उसको स्वर्ग है। जो मिश्रित रूप से काम करता है, पुण्य भी है पाप भी है, वो मनुष्य योनि में जन्म ले करके विभिन्न प्रकार के फल को जो है भोगता है। ऐसा एक मोटा मोटा दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्म फल की व्यवस्था ऐसा जैसा। जब हम फिर कर्म फल की व्यवस्था जब हम करते हैं तो कर्म का फल के रूप में भी, यद्यपि कर्म से संबंध में यदि आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो वसुबंधु का जो है अभिधर्म कोश का कर्म स्थान को अगर वहाँ देखेंगे तो कर्मों की व्यवस्था जो है उसको 15 भागों में विभाजित करके जो है डिटेल से आपको वहाँ देखने को मिलेगी। कौन सा कर्म जो है त्वरित फल देती है, कौन सा कर्म जो है नेक्स्ट लाइफ में देता है, कौन सा कर्म का फल अनियत है, आदि आदि विस्तार से अगर जानना है तो वहाँ पर। तो फिर भी संक्षेप में अगर मैं कहूँगा तो यदि हम हिंसा जैसा किसी को हिंसा करते हैं तो उसका 3 प्रकार का परिणाम मिलती है, 3 प्रकार का फल मिलता है। एक मिलता है विपाक फल, दूसरा होता है निश्चयन फल, तीसरा होता है अधिपति फल। हर कर्म के साथ जो है 3 प्रकार का जो है फल नियत रहती है। तो हिंसा को अगर मैं जोड़ता हूँ, हम किसी की हत्या करते हैं तो उसका जो है विभाग जो है हमको नरक भोगना होता है एक। और फिर निश्चयन फल जो है क्या होती है, अगर व्यक्ति नरक में नहीं जन्म लेता है फिर उसमें भी फिर अनुवाद का हिसाब किताब रहता है। तिब्बती में अगर हम कहें तो जी संबा जोरबा थरथुक करके, यदि किसी हिंसा को 4 अंगों से युक्त होकर के यदि कर्म करता है तो उसका विपाक जो है व्यक्ति नरक में जन्म लेता है। यदि 3 होता है तो वो जो है तिर्यक में लेता है। यदि 2 अंग हुआ होता है तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार इसका व्यवस्था है, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाने चाहूँगा। यहाँ पर मात्र ये कहूँगा, यदि आप हिंसा करते हैं तो विपाक हमको जो है नरक में। निश्चयन फल क्या होता है कि व्यक्ति हत्या के करने से, हिंसा करने से जो है वो व्यक्ति जो है हिंसा के प्रति वो रहता है, हिंसा के प्रति उसका अटैचमेंट रहता है, हिंसा की प्रवृत्ति वाला मनुष्य के रूप में जो है वो जन्म लेता है। क्योंकि उसने हिंसा किया है इसलिए उसके चित्त संतति में हिंसा का संस्कार होने के कारण सदैव जो है हिंसा की और प्रवृत्त होते रहता है। वो निश्चयन परिणाम के रूप में व्याख्या किया। वहीं तीसरा है अधिपति फल। अधिपति फल का अभिप्राय यह है कि जहाँ पर हम हिंसा करते हैं वो स्थान जो है, वो एरिया जो एक प्रकार से भयानक भयावह जैसा होता है। जहाँ हिंसा की घटना घटती है उसका परिवेश, उसका वातावरण जो है एक प्रकार से भयावह होता है। इसलिए उसके परिणाम के रूप में हमको जो है ऐसा हिंसक प्राणियों के बीच में जन्म लेना, रेगिस्तान में जन्म लेना, या जहाँ पर बारिश लगातार होती हो, परिवेश अधिपति का अर्थ है जो है ऐसे एरिया में जन्म लेगा जो एरिया जो है भयानक हुआ। इस प्रकार हमको हर एक कर्म के साथ जो है 3 प्रकार का फल जो है फल की व्यवस्था जो है बौद्धों में मिलता है। एक बात। दूसरी बात, फिर जब हम बौद्ध कर्मफल की व्यवस्था करते हैं, कर्म करने के पश्चात ये ज़रूरी नहीं है कि हम निश्चित रूप से उस कर्म फल को भोगें, इसकी अनिवार्यता नहीं है, नियत नहीं है। बौद्धों के अनुसार आप कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल भोगना अनिवार्य है, अपरिहार्य है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको जो है तथागत बुद्ध उपमा के साथ समझाते हैं। जैसे कि आपके पास बीज तो है, यदि बीज को आप बुन लेंगे तो वो फल नहीं देगा, वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि बीज जल गया होता है इसलिए अंकुरित नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई पाप करते हैं तो प्रयाश्चित करते हैं, तो प्रयाश्चित करने पर क्या होता है, वो पाप जो है वो जो है एक प्रकार से बुने हुए बीज के तरह फल देने में अक्षम रहती है। एक बात। दूसरा यह है कि यदि पाप और पुण्य का पलड़ा, पुण्य का पलड़ा ज़्यादा हो तो वो पाप जो है हमको विपाक देने में असमर्थ रहती है। ये 2 है। तीसरा महत्वपूर्ण पौधों, इसको बहुत ज़रूरी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि हमारा जन्म क्यों होता है, हम इस संसार में जन्म क्यों लेते हैं, इस चीज़ को समझना होगा। हमारा जन्म इस संसार में इसलिए होती है क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति मोह,
हमारी शरीर के प्रति अटैचमेंट रहती है। हम जितने भी क्रॉनिक बीमार से पीड़ित हों, फिर भी हम चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, मैं जीवित रहूं। जीने की आशा व्यक्ति के अंदर बने रहती है, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, ठीक हो जाऊंगा ना। लेकिन ऐसा समय आता है शरीर और प्राण को अलग होना ही पड़ता है। होते समय वो फोर्स, आप अपने शरीर के प्रति जो अटैचमेंट था, तृष्णा थी, वो तृष्णा, वो ऊर्जा आपको जो है दूसरे जन्म देने के लिए विवश कर देती है। ये एक कभी कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति अपने शरीर के प्रति मोह माया नहीं है, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित है, उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाती है, बैठ नहीं पाता है। वो चाहता है कि दुआ करता है कि मैं कब मरूं। ऐसा भी कुछ कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे स्थिति में फिर वो जो है अपने परिवार के प्रति मोह है उसका, पति के प्रति है, बच्चों के प्रति है, बैंक अकाउंट के प्रति है, ज़मीन जायदाद के प्रति अटैचमेंट रहता है, बहुत से संबंधित संसार के वस्तुओं के प्रति उसका मोह माया रहती है। उस मोह माया के साथ, मोह माया के साथ अगर वो प्राण त्यागता है तो वो फोर्स, वो तृष्णा वाला फोर्स, वो जो व्यक्ति को जो है क्या है, दूसरा जन्म देने के लिए विवश करता है। ऐसा बौद्धों की मान्यता है। यदि मृत्यु के समय अपने शरीर के प्रति भी किसी प्रकार का तृष्णा मोह माया ना हो, संसार के वस्तुओं के प्रति भी आपका मोह माया, किसी भी प्रकार का मोह माया ना हो, शांत होकर के, शांत ही नहीं, आप आनंद से भरपूर हो गई। इस शरीर के चलते मैंने इस संसार में कितने कितने कष्टों को बोया, इस संसार में मेरा जन्म हो, मैंने क्या क्या नहीं किया, अब मैं उन सारी समस्याओं से ऊपर उठकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस भाव के साथ अगर आपका शरीर से प्राण निकल जाता है, एक प्रकार से निरोध की अवस्था है, अब ऊर्जा नहीं है वहाँ, किसी में संधि होने के लिए किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं है, वो शांत होकर के निरोध की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी के लिए साधना की आवश्यकता है। अगर आप थेरवाद में देखेंगे, अनिच्छा की भावना है, अनात्म की भावना है, दुख की भावना है, ये करते करते मृत्यु के समय में जो है शांत हो करके, है ना, निष्प्रपंच हो करके वो जो है अपने शरीर से प्राण निकल जाता है, तो वो निरोध की अवस्था को वो मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि अंगुलीमाल जैसा, जिसने 999 व्यक्तियों को मारा था, 999 लोगों को मारा था, यदि पाप का परिणाम निश्चित रूप से, नियत रूप से अगर भोगना होता तो अंगुलीमाल को भी भोगना पड़ता। लेकिन अंगुलीमाल ने अरहत्तव की प्राप्ति की, अरहत्तव की प्राप्ति करने के पश्चात तो वो मुक्त हो गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पाप किया है तो उसका परिणाम आपको भोगना ही है। तो इसको यही आपको ये करना है कि इस शरीर की वास्तविकता को आपको समझना है, अनिच्छय है, अनात्म है, इसका अस्तित्व क्या है, इसको जानते हुए संसार से वैराग्यता को प्राप्त करना है। वैराग्य, अगर आप ऐसा करते हैं तो सब प्रकार के कर्मों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये एक मैं कहने चाह रहा था। अन्यथा कर्मफल तो व्याख्या बहुत लंबा चौड़ा है, तो वहीं आगे जा कर के सिर्फ 2 मिनट में यहाँ महायान के संबंध में अगर आप देखेंगे, महायान को मैं बहुत बड़ा ये क्रांति समझता हूँ। जो मुक्ति की बात है ना, मुक्ति की बात मैं समझता हूँ वो जो है टेम्परेरीली है, वो जो परमानेंट नहीं हो सकता है। निरोध की अवस्था जो एक स्थायी नहीं हो सकता है, वो परमार्थिक नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि चित्त का बिगिनिंग नहीं है तो चित्त का अंत भी तो नहीं होगा, तो कैसे निरोध में जाकर के बैठेगा। निरोध की कल्पना जो है मैं सोचता हूँ कुछ कालिक है। इसलिए चित्त के अंदर हमको करुणा पैदा करना है, दया का भाव हमको पैदा करना है। महायान ये कहता है कि हमको मुक्त नहीं होना है, हमको निरोध की अवस्था को प्राप्त नहीं करना है। निरोध करके क्या करेंगे, जड़ बन के बैठ जाएंगे, पत्थर बन के बैठ जाएंगे। मुक्त होकर के क्या होगा, हमको तो इस संसार में निरंतर जन्म लेते रहना है, दुखियारियों को दुख को हटाना है। हमारा उद्देश्य क्या है, बुद्धो भवेयम जगतो हिता है, जगत का हित करना महायान का जो है क्या है उद्देश्य है। महायान का उद्देश्य निरोध की प्राप्ति करना नहीं है। महायान का उद्देश्य यहाँ तक कि बुद्ध
की प्राप्ति करना भी नहीं है। बुद्धत्व की प्राप्ति तो साधन के रूप में अपनाता है वो, उसका साध्य तो है प्राणियों का कल्याण है, कर्मवाद, कर्म करना है उसको, क्योंकि चित्त निरंतर रहेगा, चित्त कभी भी उच्छेद नहीं होगा, चित्त कभी भी नष्ट नहीं होगा, चित्त की निरंतरता बने रहेगी। सिर्फ यह है कि आज तक हम लोग जो है राग द्वेष मोह और तृष्णा के वश इस संसार में जन्म लेते रहे और दुख को भोगते रहे, लेकिन अब हमको जो है करुणा के बलीभूत करुणा के बल से, करुणा से प्रेरित होकर हमको जन्म लेना है और इस संसार में जन्म लेना ही है। जन्म, संसार कोई दुख नहीं है, संसार दुख तो उनके लिए है जो करुणा, जो राग द्वेष से उत्पन्न हुआ है। जो व्यक्ति करुणा से उत्पन्न हुआ होगा, प्रज्ञा से उत्पन्न होगा, उसके लिए संसार क्या दुख है? बिल्कुल नहीं। तथागत बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बुद्धत्व को प्राप्त किया था और बुद्ध बने थे। वो सारनाथ में घूमते थे, फिरते थे, तो उनके लिए ये नरक थोड़ी था, उनके लिए ये संसार दुख थोड़ी था। तो बुद्ध यहाँ पर रहते हैं वो तो स्वर्ग है ना, बुद्ध थे ना, 45 साल तक संक्रमण करते रहे, वो तो बुद्ध थे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया था, करुणा से ओतप्रोत थे, दिखने में लगते थे हम आप जैसे ही हैं, लेकिन उनका मन जो है क्या है, करुणा से प्रेरित था। जब सारनाथ में रहे होंगे कि बॉल को लेकर के गांव में जाते होंगे, भिक्षा लेते होंगे, आकर के जो है अपना गंधकुटी में विहार करते होंगे, वहाँ पर जो भी दर्शन के लिए आता होगा, एक मन से करुणा से प्रेरित होकर के उसका क्या कल्याण हो सकता है, क्या हित हो सकता है, उन्होंने किया होगा। वो बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ वो है करुणा से ओतप्रोत। इसको हमको अनुभव करना चाहिए। जरा करुणा से ओतप्रोत होकर प्राणी के कल्याण करिए, तो क्यों संसार से भागना है? क्यों संसार से हमको छुटकारा पाने की कामना करनी है? क्यों करें? क्यों करें? संसार में पुनः पुनः हमको जन्म लेना है, करुणा से प्रेरित होकर के जन्म। जो लोग राग द्वेष मोह से अज्ञानतावश परेशान हैं, उनके लिए हमको दुआ करना चाहिए, उनके लिए हमको जो है प्रेयर करना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर जो है करुणा उत्पन्न करना चाहिए। इन्फिनिट करुणा उत्पन्न करके पुनः पुनः जन्म लेने की कामना जो है महायान के अनुसार मुक्ति एक प्रकार से अंत है, निरोध एक प्रकार से वो अंत मानते हैं। वो हमको मुक्ति की कामना भी नहीं करना है, न संसार की कामना करना है, अपितु हम संसार में जन्म लेते हुए करुणा से प्रेरित होकर के प्राणियों का कल्याण साधते हुए रहना, यही एक प्रकार से महायान का कर्मवाद है। यही बुद्धो भवेयम जगतो हिता है। मैं बुद्ध बनने चाहता हूँ जगत के हित के लिए, जगत करना है, बुद्ध बनना भी है, जगत कल्याण करके बुद्ध बनना है। बुद्ध बनने के बाद आपको जगत कल्याण ही करना है, इसलिए जगत का कल्याण करिए अपने सक्षम के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार समाज का काम करना है, हित करना है। अगर ऐसा करते हैं तो इससे परिवार में सुखी शांति, समाज में सुख शांति, राष्ट्र का विकास, सब कुछ उसमें निहित है, ऐसा मेरा मानना है। यही एक प्रकार से भोगवतु की दृष्टि से कर्मवाद का सिद्धांत मैं ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद।